हेलो दोस्तों। आज फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँ और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से कई बार 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 टैट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुने और समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में अगर कुछ कमियां लगे तो वो भी मुझे बताना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी। चैप्टर का नाम है छूकर देखें। ठीक है, चीजों को महसूस करके छूकर देखें। देखिए शुरू करते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। पहली तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें जान सुनने को या जानने को। देखिए, किसी की भी नानी हो दादी हो, वो अपने छोटे छोटे पोती पोतों की जो बातें होती हैं उन्हें जानने के लिए उत्सुक ही रहते हैं। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतजार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर घर के बाहर जाते हैं तब एक सफेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए जो किताबें होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कुछ उभरे हुए बिंदुओं के साथ, जिसे वो महसूस कर कर पढ़ते हैं। इसके बारे में भी आगे भी हम पढ़ेंगे। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूं या उदास। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। यहाँ से आप नोट कर लें, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं और कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। ये है आपका सीडीपी का क्वेश्चन और इसे नोट कर लिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बच्चे कहानियों के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से सीखते भी हैं और उनके अंदर संवेदनशीलता पैदा होती है। क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख बोल या सुन नहीं सकता? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं?
ठीक है। तुमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते, लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, वे कैसे अपना काम करते होंगे? यह समझने के लिए पहले आंख बंद करके पहचानने का खेल खेलो। आंख मिचोली, ये बचपन में देखिए सभी ने खेला है और आज भी बच्चे इस खेल को खेलते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो आंख मिचोली का खेल खेला करते थे। समूह में एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए, आंखें बंद किया, बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज न करे। क्यों? इसी तरह बारी बारी सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधो ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। और ये खेल बहुत मजा आता था जब छोटे थे, खेलते थे। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है। जब देखिए, जब तक हम खुद किसी अपने आप को किसी दूसरे की परिस्थिति में ना रखेंगे, तब तक हमें किसी दूसरे की समस्या का पता नहीं चलता। तो दूसरे की समस्याओं को समझना भी हमें चाहिए या महसूस करना चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते, उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। पॉइंट नोट किया जाए कि ना देखने वाले जो लोग होते हैं, ना देखने वाले लोगों को किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है? ब्रेल के द्वारा। ठीक है। ब्रेल क्या है? एक लिपि है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ठीक है। यानी छोटे छोटे छेद कागज पे हुए होते हैं और उस पर उंगली फेरकर हम महसूस करते हैं कि क्या अक्षर लिखा है। आओ अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। एक रेगमाल की शीट लो, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज का आकार बनाओ। अपने दोस्त को कहो कि वह आंखें बंद करके हाथ फेरकर बताए कि तुमने क्या आकार बनाया। ठीक है। आगे देखिए। अब तुम करके देखो कि तुम हाथ फेरकर आकार पहचान सके। एक मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर एक प्रकार या कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर दो। तुम देखोगे कि कागज एक तरफ से उभरा है। अब अपने दोस्त से कहो कि वह आंखें बंद करके तुम्हारे कागज पर हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है ना मुश्किल यह बताना? सोचो कि लोग देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है। आओ ब्रेल के बारे में जाने। तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जाने। ये इस तरीके के जो होते हैं, ये उभरे हुए, जो आप ये छेद देख रहे हो, ये छिद्र, ये क्या है? ये ब्रेल लिपि के ही का बेस है और इसी तरीके से ब्रेल लिखी जाती है। देखिए, लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था, तब एक दिन उस अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। यानी ब्रेल एक कैसा तरीका है पढ़ने का? ब्रेल एक छूकर पढ़ने का तरीका है। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। नोट करते रहें। ब्रेल लिपि में क्या होता है? कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। और इस
बात को ध्यान रखना। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि जो ब्रेल लिपि है वो किस पर आधारित है या कितने बिंदुओं पर आधारित है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, देखिए ब्रेल लिपि का जो एक आविष्कार था या जिसने बनाया, वो किसने बनाया? लुई ब्रेल। सीधा सीधा नाम नोट करें, ये क्वेश्चन है। और कौन से देश से थे? फ्रांस देश से थे। ठीक है, ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, और वर्तमान में ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैप्टर को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर कुछ कमियां हैं तो उसे जरूर बताएं। बाकी सी टेट एंड यूपी टेट एंड एनी अदर टेट एग्जाम वाले बच्चे कोई भी चैप्टर को इग्नोर ना करें। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है और आप चाहेंगे तो प्रीवियस पेपर भी कुछ भी कोई उठा के चेक कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे ध्यान से समझें, ध्यान से देखें और यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और जो कुछ कमियां आपको महसूस होती हैं वो आप मुझे बताते रहें। धन्यवाद।